वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2026 विषय हिंदी पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए दोस्तों। वीडियो नंबर 11 हम आज देखने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी 10 वीडियो जो है दोस्तों हमारे 2026 के प्लेलिस्ट में हमने अपलोड करके रखे हैं दोस्तों। आप वहां से क्या है देख सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न आपके सामने लाए जा रहे हैं मैं आपको बताता हूं दोस्तों, बड़े दावे के साथ कहता हूं कि एक भी क्वेश्चन जो है परीक्षा में इसके बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन आपके लिए लाए जाते हैं दोस्तों वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे, जिससे आपको महाटेट 2026 के लिए महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए टोटली वीडियो जो है दोस्तों वो फ्री में मिलने वाले हैं। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। जो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया है कि आंख की किरकिरी होना, इसका अर्थ क्या होता है। इस प्रकार का यह प्रश्न यहां पर पूछा गया है। मतलब एक मुहावरा है दोस्तों, जिस प्रकार से वाक्य प्रचार हमको मराठी में पूछा जाता है। अतः प्रश्न है कि आंख की किरकिरी होना, इसका अर्थ क्या है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, कष्टदायक होना, धोखा देना, अप्रिय लगना या फिर बहुत प्रिय लगना। इस प्रकार आपको 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। और याद रखेंगे दोस्तों कि आंख की किरकिरी होना मतलब अप्रिय लगना। ओके, ऑप्शन जो हमारा सी है वो यहां पर सही रहेगा दोस्तों। अप्रिय लगना यानी पसंद ना करना, एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। तो मतलब आपका विकल्प सी जो रहेगा वो बिल्कुल यहां पर क्या है दोस्तों राइट विकल्प हो जाएगा। तो देखिए इसको लेकर कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है कि आंख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ है अप्रिय लगना। वाक्य प्रयोग, अगर आप इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। अंग्रेज शासकों के लिए गांधी जी आंख की किरकिरी थे। इस प्रकार क्या है आप इसका वाक्य में यहां पर क्या है दोस्तों प्रयोग कर सकते हैं। चलिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहां पर 1 मिनट हम आपका लेंगे भाषा सिलेक्शन को लेकर, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब एक वाद विवाद सा चल रहा है यूट्यूब पर, आप सोशल मीडिया पर देखेंगे दोस्तों इस बार थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। तो देखिए हम आपको बताएंगे दोस्तों, मराठी मीडियम के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं कि हिंदी आपने फर्स्ट लैंग्वेज लेनी है और सेकंड लैंग्वेज आपने मराठी लेनी है दोस्तों। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएंगी, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं, क्योंकि ये इस वजह से हो रहा है दोस्तों कि पिछले साल जो सबसे ज्यादा बच्चे पास हुए हैं वो हिंदी और मराठी लेने वाले बच्चे सबसे ज्यादा, मतलब टीचर सबसे ज्यादा पास हुए। और यही लोगों को क्या है दोस्तों बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब टीईटी का रिजल्ट 2 से 3% आता है तब लोग ये लोग बड़े खुश होते हैं, लेकिन पिछले साल हमारा जो रिजल्ट रहा है दोस्तों वो 22% रहा है। जिन बच्चों ने हिंदी और मराठी अपनी सेकंड लैंग्वेज रखी है दोस्तों, तो मराठी मीडियम के जो टीचर्स है उनको एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, किसी प्रकार का कोई टेंशन आपने नहीं लेना है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू है दोस्तों, और जब आप अपना फॉर्म भरेंगे तो तब आपने भाषा कौन सी सिलेक्ट करनी है। तो देखिए आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज होंगी दोस्तों वो हिंदी होंगी और सेकंड लैंग्वेज जो होंगी वो मराठी होंगी। इस प्रकार से अगर आप भाषा सिलेक्ट करते हैं दोस्तों तो आपका जो पूरा पेपर होगा, पेपर 1 की बात चाहे आप कर रहे हो, पेपर 2 की बात आप कर रहे हो दोस्तों, आपका टोटली पेपर जो है वो मराठी में ही पूछा जाता है और इंग्लिश में पूछा जाता है। मतलब 2 विकल्प आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के। तो किसी प्रकार का कोई टेंशन आपने नहीं लेना है दोस्तों। भाषा का आपने ध्यान से चयन यहां पर करना है, क्योंकि इंग्लिश की वजह से क्या होता है हमारा परसेंटेज कम आता है। प्रश्न पूछा गया है की 14 शब्दों में समास आहे। आता हे बघा, हा प्रश्न जर आपल्याला मराठीमध्ये सुद्धा विचारला गेला तर सेम असणार आहे आणि हिंदीमध्ये सुद्धा हा प्रश्न सेम आहे। या ठिकाणी आपल्याला 4 ऑप्शन्स दिलेले आहेत। द्विगु समास, ऑप्शन 2 द्वंद्व समास, ऑप्शन 3 कर्मधारय समास किंवा ऑप्शन 4 अव्ययीभाव समास। अशा प्रकारे आपल्याला 4 ऑप्शन्स दिलेले है। और मैं आपको कहूंगा दोस्तों, चाहे आप हिंदी में इसका आंसर दे रहे हो, चाहे आप इसका आंसर मराठी में दे रहे हो, तो जहां पर संख्या आती है वहां पर द्विगु समास होता है दोस्तों। याद रखेंगे, जहां पर
वो फिर मराठी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो फिर आपको हिंदी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जहां पर भी संख्या आएंगी वहां पर आपका कौन सा समास होगा दोस्तों? द्विगु समास होगा। मतलब आपका विकल्प एक जो रहेगा वो यहां पर सही होगा दोस्तों। विकल्प एक जो रहेगा वो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। इतना पढ़ लो, द्विगु समास का जो आपका मतलब प्रॉब्लम है दोस्तों वो खत्म हो जाएंगे कि चौराहा शब्दों में द्विगु समास है। चौराहों का समास विग्रह होगा चार राहों का समाहार। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाचक आणि जे दुसरे पद आहे ते नाम असते अशा प्रकारे या ठिकाणी दिलेला आहे आणि ऑप्शन जे आपला एक असेल ते राइट आंसर या ठिकाणी राहणार आहे। पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है और अंतिम पद जो होता है वो संज्ञा होती है, मतलब नाम होता है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 आता है बघा। प्रश्न क्रमांक 3 काय विचारलेला आहे? प्रश्न क्रमांक 3 अशा प्रकारे दिलेला आहे की निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? मराठीमध्ये हा प्रश्न कशा प्रकारे विचारला जाईल? लेखन नियमानुसार शुद्ध शब्द लिहा किंवा शुद्ध शब्द कोणता, अशा प्रकारे प्रश्न आपल्याला मराठी आणि हिंदी दोन्ही भाषेमध्ये हा प्रश्न विचारला जातो। प्रश्न आहे कि शब्द की वर्तनी सही है, मतलब आपको 4 शब्द दिए गए हैं सर, और आपको बताना है कि सर अनुगृहित कौन सा सही लिखा है। बिल्कुल ध्यान से ऐसे क्वेश्चन के आंसर आप करेंगे दोस्तों, फ्री के मार्क्स होते हैं। तो देखिए यहां पर अनुगृहित जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। मतलब विकल्प बी जो दिया गया है वो बिल्कुल यहां पर क्या है आपका सही विकल्प होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो राइट विकल्प यहां पर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा गया है कि सर हिमालय से गंगा निकलती है। एक वाक्य आपको यहां पर दिया है और आपको सूचना दी गई है कि किस कारक का प्रयोग इसमें हुआ है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। अब देखिए कहीं से निकलने का जिक्र हो रहा है। मैंने आपको हर बार बताया दोस्तों कि कहीं से निकलना मतलब आपका अपदान कारक होगा। मतलब आपका विकल्प एक जो रहेगा यहां पर सही विकल्प होगा दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न जो है 2025 की परीक्षा में पूछा भी गया था। टीईटी की बात अगर आप करोगे कि हिमालय से गंगा निकलती है तो आपका यहां पर क्या है दोस्तों सही विकल्प होगा ऑप्शन एक। ऑप्शन एक आपका यहां पर क्या है सही विकल्प होगा। चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न पूछा गया कि हिमालय से गंगा निकलती है, दिए गए वाक्यों में अपदान कारक है। जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का अंत होता है, होना ज्ञात होता है, उसे अपदान कारक कहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न यहां पर क्या है दोस्तों पूछा, उसका स्पष्टीकरण जो है वो दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? देखिए अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया है। प्रश्न नंबर अगर आप 5 की बात करेंगे तो अग्नि का विशेषण क्या है? इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। अब देखिए अग्नि का यहां पर आपको क्या है सर विशेषण पूछा जा रहा है। विकल्प आपके सामने मौजूद है, अनि, अग्नि, अज्ञ या फिर आग। इस प्रकार 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और सही विकल्प क्या होगा? तो सही विकल्प होगा सर आपका अज्ञ होगा, अग्नि होगा। मतलब विकल्प बी जो रहेगा आपका अग्नि का सही विशेषण अग्नि होगा। मतलब ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न पूछा गया है कि आपका तत्सम क्या है। अब देखिए आपका तत्सम रूप क्या होगा दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर लाए गए हैं दोस्तों कि आपका तत्सम रूप क्या होगा। तत्सम क्या होता है? संस्कृत के वो शब्द जो जैसे के वैसे हिंदी या मराठी में यूज होते हैं उसको हम तत्सम कहते हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, निज, अपनापन, आत्मा या फिर आत्मजा। इस प्रकार 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और आत्मा जो है दोस्तों आपका सही विकल्प रहेगा। ऑप्शन जो सी यहां पर दिया गया है वही आपका क्या है यहां पर सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सर 7वां जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार पूछा गया है कि शेर को सवा शेर, बोलते ना हम शेर को सवा शेर मिल गया, यहां पर शेर को सवा शेर लोकोक्ति का अर्थ क्या है आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद है और शेर को सवा शेर मतलब एक से बढ़कर दूसरा। विकल्प सी जो रहेगा आपका वो सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा वो बिल्कुल आपका क्या है राइट विकल्प यहां पर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो भाववाचक संज्ञा को लेकर पूछा गया है और मैं कहूंगा आपको कि बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन यहां पर भाववाचक संज्ञा को लेकर पूछा गया है दोस्तों। प्रश्न है कि सर कायर की भाववाचक संज्ञा क्या है। अब देखिए कायर एक शब्द दिया गया है और बताया गया है कि कायर की भाववाचक संज्ञा क्या होंगी। आपको ऑप्शन से दिए गए हैं अकायरता,
कायरत्व, कायरपन या फिर कायरता, इस प्रकार 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आपका कायरता जो रहेगा दोस्तों वो सही विकल्प होगा। ऑप्शन जो डी यहां पर होगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता। अब देखिए किस शब्द का लिंग नहीं बदलता, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। अगर आप बात करोगे चाचा तो चाची हो जाता है, अगर आप बात करोगे छात्र तो छात्राएं हो जाता है, अगर आप बात करोगे मामा तो मामी हो जाता है। लेकिन साइकिल जो है दोस्तों इसका लिंग यहां पर नहीं बदलता। मतलब विकल्प सी जो रहेगा आपका वो सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों बिल्कुल आपका क्या है, राइट विकल्प यहां पर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है कि नकारात्मक का विलोम शब्द है। अब देखिए दोस्तों नकारात्मक एक शब्द आपको यहां पर दिया गया है और मराठी में भी यह प्रश्न इस प्रकार से ही पूछा जाएगा। 4 विकल्प आपके सामने हैं और पूछा गया कि इसका विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है, तो सकारात्मक होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों आपका वो सही विकल्प। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों, जिससे क्या होगा कि महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2026 के लिए आपको टोटली वीडियो जो है यहां से फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए दोस्तों अब कुछ प्रश्न जो है हमने 2025 पेपर 1 और पेपर 2 की परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न है दोस्तों वो यहां पर लिए हैं। अब देखिए सर आपको यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया था कि काबुली वाला कहानी के रचयिता कौन है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये आपके लिए हो सकता है क्योंकि इन्होंने यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर ना देते हुए रविंद्रनाथ ठाकुर दिया है कि काबुली वाली कहानी के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन 3 जो रहेगा इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ये 2025 के कुछ क्वेश्चन हमने यहां पर ऐड किए हैं, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि प्रश्न पत्रिका किस प्रकार आती है। तो देखिए अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 12वां प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से इस रचनाकार के रेखाचित्र संस्मरण प्रसिद्ध है। अब देखिए दोस्तों किस रचनाकार के रेखाचित्र और संस्मरण प्रसिद्ध है, इस प्रकार का प्रश्न यहां पर आपको पूछा गया है। विकल्प आपके सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी है, जयशंकर प्रसाद जी है, रामधारी सिंह दिनकर जी है और महादेवी जी वर्मा है। इस प्रकार 4 विकल्प आपके सामने है। महादेवी वर्मा हमारा यहां पर क्या है सही आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि महादेवी वर्मा के रेखाचित्र और संस्मरण जो है दोस्तों वो प्रसिद्ध है। इनको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा जाता है और इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है दोस्तों, ये बात आप याद रखेंगे। और छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ है उसमें भी महादेवी जी का शुमार होता है। तो ये सारी चीजें आपने क्या है दोस्तों याद रखना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम आपके सामने महादेवी वर्मा जी का आया है। 2025 के पेपर 1 में प्रश्न पूछा गया था कि सर प्रेमचंद जी की कहानियों का संग्रह कौन सा है। अब देखिए प्रेमचंद जी की कहानियों का जो संग्रह है वो कौन सा है, इस प्रकार का प्रश्न है। आपको विकल्प दिए गए हैं मानसरोवर, मेरी प्रिय कहानियां, गीतांजलि, हंसते हो रोते हो। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो यहां पर आपको मानसरोवर जो है इसका सही आंसर बताना है, क्योंकि प्रश्न पूछा गया था कि प्रेमचंद जी की कहानियों का संग्रह कौन सा है। तो आपको उत्तर बताना है दोस्तों कि मानसरोवर है। आपका विकल्प 1 जो रहेगा वो यहां पर सही होगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है कि सम्मान शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। अब देखिए सम्मान शब्द का विलोम शब्द आपको यहां पर बताना है दोस्तों कि कौन सा है। विकल्प आपके सामने है अनादर, मान, अपमान या फिर निरादर। इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। और देखिए दोस्तों सम्मान का जो विलोम अर्थ होगा मतलब विरुद्ध अर्थ होगा दोस्तों वो होगा अपमान। यहां पर आपका जो ऑप्शन 3 दिया गया है वो यहां पर क्या है दोस्तों सही विकल्प होगा। ऑप्शन 3 आपका राइट विकल्प यहां पर रहेगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15।
15वां क्वेश्चन पूछा गया है कि ट वर्ग की पंचम अक्षर ध्वनि कौन सी है। अब देखिए पंचम अक्षर ध्वनि जो होती है दोस्तों वो अनुनासिका होती है। यहां पर अगर आप कहेंगे ट ठ ड ढ न, तो देखिए पंचम अक्षर कौन सा आता है दोस्तों, तो न आता है। बान वाला न आपको यहां पर क्या है, आपका सही विकल्प बताना है। मतलब आपका विकल्प जो 3 यहां पर दिया गया है वो यहां पर क्या रहेगा दोस्तों, सही आंसर रहेगा। ऑप्शन 3 आपका सही विकल्प होगा दोस्तों। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2026 के लिए हमारे अपडेट नोट्स है दोस्तों। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 3 विषय के नोट्स यहां से आपको मिलने वाले हैं, हिंदी, मराठी और बाल मानस शास्त्रों। मतलब दोनों पेपर के लिए आपको क्या है दोस्तों, ये नोट्स यूज होंगे। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, टोटली कंटेंट जो है हमने इसमें ऐड कर रखा है। मतलब परीक्षा की दृष्टि से महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2026 के लिए परफेक्ट नोट्स हमने यहां पर बनाए दोस्तों। हमारा एक टारगेट है, क्योंकि 90 मार्क्स के ये नोट्स है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट जो होते हैं वो 30-30 मार्क्स के आते हैं, तो 90 में से कम आपको 70 मार्क जो है दोस्तों इस नोट्स में से मिलना चाहिए। इस प्रकार हमारा एक टारगेट यहां पर रहा है दोस्तों। स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत बेहतर और क्वालिटी नोट्स है दोस्तों। इसके साथ हमारे वीडियोस भी आपको फ्री में देखने के लिए मिलेंगे, तो व्हाट्सअप कीजिए, हाई कीजिए, आपको स्कैनर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट कर स्क्रीनशॉट भेजिए, तुरंत आपको क्या है दोस्तों ये नोट्स मिल जाएंगे। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 16 की तरफ हम बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से देश रक्षा इस समासिक शब्द का कौन सा प्रकार है। अब देखिए दोस्तों, देश की रक्षा, इसको अगर आप विग्रह करेंगे तो इस प्रकार बोलेंगे। और जहां पर आप बात करेंगे दोस्तों देश की रक्षा की, तो वहां पर हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। मतलब आपका विकल्प डी जो रहेगा वो सही आंसर होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं इसी प्रकार के प्रश्न क्या है आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। एक एक क्वेश्चन जो होने वाला है वो इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होने वाला है, तो वीडियो को प्लीज लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न पूछा गया कि सर इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है, मतलब गलत शब्द कौन सा है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया, तो देखिए प्रसिद्ध सही है, इकलौती सही है, अस्तित्व सही है, अभ्युदय यहां पर क्या है दोस्तों गलत ही दिया गया है, क्योंकि आपको जो पहला उकार यहां पर यूज करना था। मतलब विकल्प सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 18वां प्रश्न पूछा गया कि प्रत्येक शब्द का संधि भेद कौन सा होगा। आप देखिए दोस्तों संधि को लेकर प्रश्न पूछा गया है। अब अगर आप कहेंगे दोस्तों प्रति प्लस एक, हमने इसको तोड़ दिया इस प्रकार से, और पूछा गया कि संधि का कौन सा भेद है, तो जहां पर स्वर से स्वर मिलता है वहां पर स्वर संधि होती है। आपका विकल्प जो 2 रहेगा वो सही होगा दोस्तों। ऑप्शन जो 2 रहेगा आपका बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19वां प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से साध्वी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। देखिए दोस्तों साध्वी शब्द दिया गया है और पूछा गया है कि सर साध्वी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा, मुनि होगा और ऋषि होगा, साधु होगा या फिर तपस्वी होगा। तो देखिए साध्वी शब्द का जो पुल्लिंग होगा दोस्तों वो साधु होगा। मतलब आपका विकल्प जो सी यहां पर दिया गया है, विकल्प सी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल सही विकल्प होगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन बदलकर पूछा गया है। इस प्रकार का प्रश्न हमने देखा पंचम अक्षर को लेकर एक प्रश्न पूछा गया था, यहां पर भी 4 विकल्प आपके सामने है। प्रश्न पूछा गया कि उच्चारण स्थान के आधार पर ट ठ ड ढ न ये कौन से व्यंजन है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है, तो देखिए ट ठ ड ढ न ये मूर्धन्य व्यंजन है। आपका विकल्प सी जो रहेगा वो सही होगा दोस्तों। ऑप्शन सी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होगा। तो इस प्रकार क्या है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हिंदी से जुड़े हुए 20 क्वेश्चन देखे जो टॉप क्लास क्वेश्चन थे दोस्तों, और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि महाटेट 2026 हिंदी अपडेट क्वेश्चन सेट अवेलेबल है दोस्तों। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 10-10 क्वेश्चन सेट है। आप इसको चाहे तो परचेस कर सकते हैं दोस्तों। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप इसको परचेस करेंगे दोस्तों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन का हमने यहाँ पर क्या है दोस्तों प्रयोग किया है। और जिस प्रकार से परीक्षा परिषद अपनी टीएटी की प्रश्न पत्रिका बनाता है दोस्तों, उसी प्रकार से हमने हमारे ये क्वेश्चन सेट आप लोगों के लिए बनाए हैं। तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप इसको परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के